अच्छी गेंद थी, इसको मोड़ दिया है पहली गेंद को और रन मिला है बैट्समैनों को पेशावर नंग्याली। ये भी उसको बताता चलूँ कि मैं हूँ आप लोगों का अपना कमेंटेटर नजीब सापी। आज टॉस पेशावर नंग्याली की टीम ने जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। खैबर अजमरी की टीम ने 172 रन का हदफ दिया है इस मैच को जीतने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है आज के इस मैच में पेशावर अजमरी की जानिब से निसार आफरीदी और आज़म खान ने। एक ऐसे मौके पर के काफ़ी प्रेशर में था टीम जिसकी 3 विकेटें गिर चुके थे, बहुत ही मुस्तनद बैट्समैन और स्कोर सिर्फ 8 रन था स्कोर बोर्ड पर। उसके बाद निसार आफरीदी दूसरे आस्था से खेले एक और की जानिब वहाँ पर मौजूद किसी रन का इजाफा नहीं। खैबर अजमरी की टीम 171 रन बनाने में कामयाब है। 172 रन का हदफ दिया है, जबकि सजाद इब्राहिम और उमर के लिए पेशावर नंग्याली की जानिब से। और इस गेंद को कट किया है, थर्ड मैन पर पोजीशन पर फील्डर मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 2 रन पर बगैर किसी नुकसान के पेशावर नंग्याली। 1 रन उमर कियानी ने बनाया है और 1 रन सजाद इब्राहिम ने। बॉलर है अली मरवत। मर्दान सीटेन की जानिब से गेंद कर रहे हैं और स्ट्राइक पर आए हैं उमर कियानी, जिन्होंने 1 गेंद पर 1 रन बनाया है, जबकि सजाद इब्राहिम ने 2 गेंदों पर 1 रन बनाया है। मजमूई स्कोर है 2 रन। उमर कियानी तैयार है, सामना करेंगे अली मरवत का। मरवत एम्पायर के पास से गुजरे, अच्छी गेंद थी, दिफाई अंदाज से खेले कवर की जानिब, किसी रन का इजाफा नहीं। मर्दान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मर्दान में ये सबसे बड़ा इवेंट मर्दान की तारीख में, इतना बड़ा इवेंट पहले नहीं हुआ है और बहुत ही शानदार इवेंट है। ज़ीताश क्लासिक सुपर लीग, जिसमें आज दूसरा मैच खेला जा रहा है पेशावर नंग्याली और खैबर अजमरी के दरमियान। एक बार फिर सामना करेंगे उमर कियानी। मरवत दौड़ते हुए आए, एम्पायर जुल्फिकार जुल्फी को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद थी, इसको उठाकर खेला है और पहला बाउंड्री मिला है पेशावर नंग्याली की टीम को। शॉर्ट गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया। 4 रन हासिल किए उमर कियानी ने अपनी टीम के लिए और इस चौके के साथ उमर कियानी का मजमूई स्कोर पहुंचा है 5 रन पर, जबकि मजमूई स्कोर है 6 रन। 172 रन के ताक़ुब करते हुए मजमूई स्कोर है 6 रन। आखिरी गेंद है अली मरवत की इस ओवर का, पहला ओवर है पेशावर अजमरी की जानिब से। पहले ओवर फेंकने के लिए अली मरवत आए हैं। अली अपने बॉलिंग स्टांस पर तैयार। अली मरवत, उमर को अच्छी गेंद थी, इसको जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। इसी के साथ अली मरवत का पहला ओवर अख्तिताम को पहुंचा है। 1 ओवर के अख्तिताम पर मजमूई स्कोर है 6 रन। जबरदस्त बड़ा शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट, बड़ी अच्छी हेल्थी एक्टिविटी प्रोवाइड की ऑर्गेनाइजर ने तमाम प्लेयर्स के लिए, उसके साथ साथ देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए। आपको हमारे आज के मैच ऑफिशियल्स के बारे में बताते चले, आप लोगों को बताते चलें कि इस ज़ीताश क्लासिक सुपर लीग को कामयाब बनाने में जिन स्पॉन्सर ने हमारे साथ ताउन किया है, उनमें हमारा मेन स्पॉन्सर है ज़ीताश कॉस्मेटिक्स और इसके साथ दीगर इश्तराक में शामिल है ट्राइबो सोशल मीडिया नेटवर्किंग, अबगेना राइस, वाइट हाउस, हिमालय कॉलेज, MM कोचिंग एकेडमी और अबासीन ड्रिंकिंग वाटर। ये वो स्पॉन्सर है जो हमारे साथ इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में भरपूर ताउन करते हैं। बहुत ही यंग बॉलर को लाया जा रहा है नौशेरा रोडेन की जानिब से। बॉलर दौड़ते हुए आए, गेंद की और ऑप्शन से काफी बाहर गेंद और अंपायर ने इसको वाइड करार दिया है। वाइड के साथ स्कोर पहुंचा है 7 रन पर। दूसरे ओवर का खेल जारी है। अली मरवत की पहली ओवर में सिर्फ 6 रन बने थे। अयाज शाह है बॉलर, अयाज शाह बहुत ही यंग प्लेयर है अयाज शाह। अब देखते हैं कि अयाज शाह अपनी टीम के लिए क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं। सर्फ
पहले मैच में, जो कि खैबर अजमरी का आज पहला मैच है, जबकि टूर्नामेंट का दूसरा मैच। अयाज शाह दौड़ते हुए आए, एम्पायर साजिद आफरीदी को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद थी, इसको ऐसा से पॉइंट के जाने और बहुत ही शानदार फील्डिंग पॉइंट के पोजीशन पर फील्डर की। यकीनी 2 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए पॉइंट के फील्डर ने। सजाद इब्राहिम ने इस गेंद को कट किया था। सजाद इब्राहिम का मजमूई स्कोर पहुंचा है 2 रन पे, जबकि उमर कियानी ने 5 रन बनाए। अयाज शाह बहुत ही यंग प्लेयर है, बहुत ही टैलेंटेड कप्तान उसके पास आए हैं, उसको कुछ सलाह मशवरा, कोई दाद दे रहे हैं, उसको कुछ टिप्स दे रहे हैं कि किस तरह गेंदबाजी करना चाहिए। इस उमर कियानी को, स्ट्राइक पर है उमर कियानी, बाएं हाथ से खेलते हैं, जबकि सजाद इब्राहिम दाएं हाथ से खेलते हैं। अयाज शाह नौशेरा सिटी एंड के जानिब से बारिश सांस पर तैयार है। अयाज शाह दौड़ते हुए आए, साजिद अफरीदी को क्रॉस किया, गेंद की और बहुत ही जबरदस्त गेंद और सीधा कप्तान के हाथों में कैच दे बैठे हैं। बहुत ही जबरदस्त कामयाबी मिली है यंग अयाज शाह को। जितनी तारीफ की जाए अयाज शाह की इस बॉलिंग को तो मेरे ख्याल में कम ही होगा। अपनी पहली ओवर में कामयाबी दिलवाई है अयाज शाह ने। पहला नुकसान उठाना पड़ा उमर कियानी की सूरत में पेशावर नंग्याली की टीम को, और जिस तरह सलाम किया था पेशावर नंग्याली के बॉलर्स ने, उसी तरह वालेकुम अस्सलाम कहा है यहाँ पेशावर अजमरी की टीम ने। जबरदस्त आगाज फराहम किया अयाज शाह ने, अपनी टीम के लिए विकेट हासिल की। यंग फास्ट बॉलर है, बहुत ही जबरदस्त लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। खैबर अजमरी की टीम जो कि इसका कोचिंग के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। रियाज आफरीदी इंटरनेशनल प्लेयर है और शाहीन शाह आफरीदी के बड़े भाई हैं, जबकि ऑनर है तैमूर हाजी तैमूर। खैबर अजमरी की टीम ने काफ़ी फतुहात हासिल की है इस पिछले लीग्स में। पाटा लीग के चैंपियन है खैबर अजमरी की टीम, और यही उम्मीद रखी जाती है इस यंग बॉलर से कि कितना टैलेंटेड है अयाज शाह। बिल्कुल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, 7 नंबर का शर्ट पहने हुए अयाज शाह बिल्कुल यंग बॉलर है। बहुत ही शानदार आगाज फराहम की, पहली ओवर में विकेट हासिल की अयाज ने, और एक मरतबा फिर गेंद करेंगे नए आने वाले बैट्समैन को। अयाज शाह दौड़ते हुए आए, गेंद करेंगे नए आने वाले बैट्समैन को। आए, गेंद की अच्छी गेंद थी, एज लगी है, लेकिन दूसरे स्लिप से गेंद उड़ती हुई गई बाउंड्री लाइन पर। 4 रन। बहुत ही खतरनाक अंदाज में डिसीव हुए बैट्समैन, गेंद ने एज किया है। काफी मूवमेंट मिल रही है अयाज शाह को इस पिच से। अगर दूसरा स्लिप मौजूद होता है तो यकीन ये कैच हो सकते थे। बैट्समैन सही तरह से गेंद को जज नहीं कर सके, एज लगी और दूसरे स्लिप से उड़ती हुई गई है बाउंड्री लाइन पर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ मजमूई स्कोर पहुंचा है 12 रन पर। 1 विकेट के नुकसान पर मजमूई स्कोर है 12। अयाज शाह गुल रहमान है बैट्समैन। अयाज शाह गुल रहमान को दौड़ते हुए आया, गेंद किया और अच्छी गेंद थी, इस मरतबा जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। इससे पहले जो गेंदें थी काफ़ी मूव हुई, और यही फ़ायदा, यही एडवांटेज हासिल है अयाज शाह को, जिन्होंने विकेट भी हासिल की उमर कियानी की। इस इवेंट का जो इफ्तिताही बैनर था वो नौखार कोड़ा खटक में किसी तमाशाई ने उसको कैच किया, यहाँ ग्राउंड में लाया है अयाज शाह। एक मतलब फिर आया, गेंद की अच्छी गेंद थी, इसको जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में। और इसी के साथ ख्याल में इस ओवर में एक गेंद और भी बाकी है। बहुत ही शानदार लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं अयाज शाह। अयाज शाह एक मरतबा फिर तैयार है। अयाज शाह का पहला ओवर है जिसमें कामयाबी हासिल की है उमर कियानी की विकेट अयाज शाह ने हासिल की। बहुत ही यंग बॉलर है, जितनी तारीफ की जाए इस यंग बॉलर की तो मेरे ख्याल में कम ही होगा। बहुत ही टैलेंटेड है। इस मरतबा फिर गेंद करेंगे गुल रहमान को।
आए गेंद की और उसके दिफा अंदाज से गुल रहमान और तेजी के साथ 1 रन मुकम्मल किया है, चूंकि उन्होंने देखा था कि फाइट का फील्डर थोड़ा सा डीप है तो उसका भरपूर फायदा उठाया और रन हासिल किए। इस एक रन के साथ मजमूई स्कोर पहुंचा है 13 पर। 2 ओवर्स के अख्ताम पर मजमूई स्कोर है 13 और इसके साथ अयाज शाह का एक कामयाब ओवर अख्ताम को पहुंचा जिसने 7 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। अच्छा ओवर अयाज शाह का इंतजाम मजीद हुआ, लेकिन उनको ये पता हो पड़ा कि साजिद आफरीदी का भी मैंने सामना करना है। क्रिकेट ग्राउंड से रिलेटेड बहुत सीरियस रफा है, काफी स्ट्रेट है, लेकिन इन यंगस्टर्स के लिए अब सामना करेंगे सजाद इब्राहिम, इन्होंने 2 रन बनाए हैं 3 गेंदे के लिए और 2 रन बनाए हैं सजाद इब्राहिम ने, जबकि 4 रन पर बैटिंग कर रहे हैं गुल रहमान। अथवा फिर अली मरवत आए हैं दूसरे ओवर फेंकने के लिए। अली मरवत मर्दान सिटी एंड की जानिब से गेंद करेंगे सजाद इब्राहिम। गुल रहमान ने आखिरी गेंद पर सिंगल लिया था, स्ट्राइक पर आए हैं। अच्छी गेंद थी, उसके दिफा अंदाज से इसको मोड़ दिया है और 1 रन बना। दूसरे रन के लिए तेजी करना पड़ा लेकिन मना किया है स्ट्राइक पर बैट्समैन सजाद इब्राहिम ने। 6 रन, सजाद इब्राहिम 2 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। स्कोर है 14। करंट रन रेट है वो है 6.50, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट है 8.83। मैं आपको बताता चलूँ कि ये 8 या इसके लगभग का जो एवरेज होता है 20 क्रिकेट में इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन विकेट पर खेलना चाहिए। और अच्छी गेंद इसको ड्राइव किया और सीधा फील्डर के हाथ में आई गेंद, किसी रन का इजाफा नहीं किया और डॉट बॉल। अली मरवत का दूसरा ओवर जारी है मर्दान सिटी की जानिब से। जो हमारे साथी हैं वो जो फ्लैग्स लेके आए हैं, कल हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अली मोहम्मद साहब ने अली मरवत दौड़ते हुए आए गेंद करेंगे सजाद को, सजाद ने इसको पुल किया है, बहुत ही दिलकश और शानदार शॉट। 6 रन शॉट गेंद की उसका भरपूर फायदा उठाया बैट्समैन सजाद इब्राहिम ने। 6 रन हासिल किए और इसी के साथ पहला छक्का इस इनिंग्स का। क्या कमाल की टाइमिंग है, बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग के साथ स्ट्रोक को खेला। फिर सजाद इब्राहिम गेंद की अच्छी गेंद थी, सिर्फ अंदाज से एक और की जानिब रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइक पर गुल रहमान, लेकिन मना किया सजाद ने। खतरनाक साबित हो सकता था। देखा जाए तो पेशावर नंग्याली की टीम 1 विकेट गंवा चुकी है। दोनों बैट्समैनों को चाहिए कि थोड़ा सा एहतियात से खेले, एक अच्छा पार्टनरशिप फराहम करे अपनी टीम के लिए। अली मरवत और इस गेंद को एक मरतबा फिर फुल किया है, बहुत ही शानदार शॉट। 6 रन शॉट गेंद और उसका भरपूर फायदा उठाते हैं सजाद इब्राहिम, बहुत ही चार मिजाज बैट्समैन। दूसरा छक्का इस ओवर में। अली मरवत के इस ओवर में 2 छक्के लग चुके हैं अब तक। यहाँ पर आपको बताते चले कि हमारे साथ वो नौजवान मौजूद है जो अकोला कटक से आए, जिन्होंने कल ये फ्लैक्स जो हमारे फेडरल मिनिस्टर ने छोड़ा था, उन्होंने ये पकड़ा था अवामी जो फ्लैक्स और बैलून से, आज जो हमारे साथ मौजूद है और हमारे मुआज़िज़ सजाद इब्राहिम एक मरतबा फिर सामना करेंगे अली मरवत का। अली आए गेंद की अच्छी गेंद दिफा अंदाज से खेले और बहुत तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है, चूंकि पॉइंट का फील्डर थोड़ा दूर है। एक और रन का इजाफा, इसके साथ अली मरवत का ओवर अख्ताम पर पहुंचा है। 3 ओवर के अख्ताम पर मजमूई स्कोर है 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे इस मैच की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जो गुब्बारा जो इफ्तिताही
बैनर जिसमें लगा था वो अकूरी से एक बंदे ने पकड़ कर यहाँ पर लाया है। वो अपना इनाम वसूल कर रहे हैं अपने हमारे चेयरमैन मुस्तफ़ा शाह साहब और उसके साथ जो वाइस चेयरमैन है अजमल शाह यूसुफ ज़े साहब, वो उनके इनाम दे रहे हैं। हम भी उनको मुबारकबाद देते हैं। जिताश क्लासिक सुपर लीग में जिताश कॉस्मेटिक वालों से ये खुसूसी इनाम वसूल कर रहे हैं। काफ़ी ज़ईफ़ुल उम्र शख्स है और उन्होंने वो फ्लेक्स यहाँ पर पहुँचा दिया। ये कल जोड़ा गया था जिस पर काफ़ी साइंस थे यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के और हमारे मेहमानों के। अब अयाश एक मरतबा फिर आए गेंद की और इसमें तो ड्राइव किया है, पॉइंट पर फील्डर ने उस गेंद को रोका और एक रन हासिल किया है। गुल रहमान थे बैट्समैन, उन्होंने एक रन हासिल किया, के साथ स्कोर पहुंचाया 28 पर। अयाज शाह जिन्होंने विकेट हासिल की है, कप्तान अयाज शाह के पास है, उसको कुछ टिप्स दे रहे हैं कि सजाद इब्राहिम बहुत ही जारे मिजाज बैट्समैन है, बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में लग रहे हैं, इसको किस तरह गेंद की जाए। अयाज शाह दौड़ते हुए आए, एम्पायर साजिद आफरीदी को क्रॉस किया गेंद की और इस मरतबा इसको बहुत ही खतरनाक अंदाज में खेलने गए थे लेकिन बीट हुए गेंद आई सीधा विकेट कीपर के हाथ में। बहुत ही शानदार गेंद। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि अयाज शाह बहुत ही ज़बरदस्त लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। यंग फास्ट बॉलर है, 16-17 साल का ये यंग टैलेंटेड क्रिकेटर। अयाज शाह एक मरतबा फिर मर्दान सिटीजन की जानिब से एक मरतबा फिर गेंद करेंगे गुल सजाद इब्राहिम को। गुल रहमान नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है। गेंद किया और दिफाई अंदाज से खेले बैट्समैन ने किसी एक रन दौड़ते हुए हासिल किया है दोनों बैट्समैन ने। बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। रन स्कोरर जो है वो नहीं मालूम हो पा रहे हैं। आपके पास के स्कोर बोर्ड के आसपास जो मौजूद है इंतजामिया के प्रोग्राम वो स्कोर बोर्ड चेंज करते हैं ताकि प्लेयर्स को रन बनाए जा सकें। बिल्कुल, और इस मौके पर हम आपको अपने स्पॉन्सर्स के बारे में बताते चले जिन्होंने अयाज शाह एक मरतबा फिर मर्दान सिटीजन की जानिब से बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। इस इनिंग में दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। अब तक अयाज शाह ने 1.4 गेंदें की हैं अपने स्पेल की और 10 रन दिए हैं, जबकि एक विकेट भी हासिल किया अयाज ने। अयाज आए गेंद की और इस गेंद को ड्राइव किया है लेकिन सही तरह से इसको फ्लेस करने में नाकाम रहे हैं और थोड़ा सा फंबल हुए बैट्समैन। पैर की मदद से कप्तान ने गेंद को रोका और 2 रन हासिल की है दोनों बैट्समैनों ने। दोनों के साथ मजबूत स्कोर पहुंचा है 33 रन पर। एक खिलाड़ी आउट है, चौथे ओवर का खेल जारी है। हमारा जो पेशावर नंग्याली का जो करंट रेट है वो है 8.45, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट है 8.63। हर एक गेंद पर कप्तान आते हैं और उससे सलाम मशवरा करते हैं अयाज शाह से, चूँकि अयाज शाह बहुत ही यंग और टैलेंटेड प्लेयर हैं। कप्तान उसको भरपूर समझाते हैं, उसको अच्छे अच्छे टिप्स देते हैं और यही वजह है कि अब तक इतने ज़बरदस्त लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करने में कामयाब हैं इस स्पेल में। सजाद इब्राहिम स्ट्राइक पर सजाद इब्राहिम अयाज शाह आए और गेंद को सही तरह से खेलने में नाकाम रहे बैट्समैन। किसी रन का इजाफा नहीं। 31 रन चौथे ओवर का आखिरी गेंद बाकी है। सजाद इब्राहिम स्ट्राइक पर। सजाद इब्राहिम ने अब तक 18 रन बनाए हैं, 11 गेंदों का सामना किया है और अब तक कोई चौका लगाने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन 2 छक्के लगाने में कामयाब हुए हैं। सजाद इब्राहिम का जो स्ट्राइक रेट है वो है 163.64। तेज तरीन बैट्समैन है अगर इसके स्ट्राइक रेट को देखा जाए। अयाज शाह फिर दौड़ते हुए आए, गेंद करेंगे सजाद को, गेंद की और इस मरतबा कवर के ऊपर से खेला है 4 रन। बहुत ही ज़बरदस्त टाइमिंग के साथ आप सबसे काफ़ी बाहर गेंद थी, उसका भरपूर
फायदा उठाया बैट्समैन सजाद इब्राहिम ने, 4 रन हासिल किए। बैट्समैन आए और अयाज शाह को दाद दी गया। बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग करवा रहे हैं। यही है स्पोर्ट्समैन की जो स्पिरिट है, वही दिखाई है सजाद इब्राहिम ने। बहुत ही जारह मिजाज बैट्समैन है और अयाज शाह को दाद दी, चूँकि बहुत ही यंग प्लेयर है। 4 ओवर्स के अख्ताम पर मजमू स्कोर है 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सजाद इब्राहिम ने 22 रन बनाए हैं। गुल रहमान खेल रहे हैं 7 रन पर। बताते चले कि खैबर असगरी ने अपनी पहली इनिंग्स में 171 रन बनाए, 172 रन का हदफ है। देखना पड़ेगा किस तरह कमिटमेंट देती है पेशावर निकाली की। क्योंकि अभी इस मैच में काफी सफर बाकी है। रोटेट करना है पेशावर निकाली की टीम को। 4 ओवर में 35 रन को बना लिए हैं, लेकिन उनकी एक विकेट आउट होने हैं। 41 जैसे लोग वहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब बॉलिंग में तब्दीली की गई है। निसार आफरीदी को लाया गया है मर्दान सिटीजन की जानिब से। अब देखते हैं कि स्पिनर खातिर खा कारनामा सर अंजाम देते हैं या नहीं। आएगी इनकी अच्छी गेंद। निसार आफरीदी ने आज बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स की और अब बॉलिंग में भी इनसे काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। ब्रेक और बहुत अच्छी गेंद थी। मतलब फिर डॉट बॉल, 2 डॉट गेंद करवाने में कामयाब है निसार आफरीदी। एक मरतबा फिर निसार आफरीदी गेंद करेंगे और इस मरतबा गेंद कदमों का इस्तेमाल किया है और बहुत ही जबरदस्त शॉट। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। और क्राउड में किसी ने कैच पकड़ा है। देखते हैं कि अंपायर क्या फैसला देते हैं। मेरे ख्याल में थोड़े से अंदर लग रहे थे क्राउड के। ये शायकीन छोटा सा बच्चा है, 8-10 साल का ये बच्चा। उन्होंने बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है। मैं तो ये जो शायकीन में से क्राउड में से जो बंदे ने जो बच्चे ने कैच पकड़ा है, मैं उसको दाद देता हूँ इतनी ज़बरदस्त कैच पकड़ने की। रन जितने भी मिले, लेकिन इसकी इस कैच की तारीफ करना पड़ेगी। बहुत ही शानदार अंदाज में कैच पकड़ा है। ऑडियंस से गुजारिश है, मेहरबानी करें कि आप लोग ग्राउंड के बाहर अगर आपको कैच आता है तो वो पकड़े, आपको अंदर ना आए, क्योंकि 11 खिलाड़ियों को सिर्फ खिलाओ है। बिल्कुल हमारे मैच ऑफिसर जुल्फिकार खान ने 4 रन करार दिए। चौका करार दिया है एम्पायर ने। जो बच्चा था वो कम से कम 1 फुट के फासले से बिल्कुल अंदर था बाउंड्री रोक के। वहाँ पर फील्डर तो मौजूद नहीं था, लेकिन क्राउड का जो बच्चा था वो अंदर आया था कैच पकड़ने के लिए। आजम खान है बॉलर। अच्छी गेंद थी, बहुत ही ज़बरदस्त। पहले हम समझ रहे थे कि ये निसार है, लेकिन निसार नहीं, आजम खान है। शुक्रिया आजम खान ने भी। निसार और आजम खान ने बहुत ही शानदार पार्टनरशिप फराहम किया खैबर असगरी की टीम के लिए। आजम खान एक मरतबा फिर आए, गेंद थी, अच्छी गेंद थी, दिफाई अंदाज से खेले और बहुत तेज़ी के साथ ये रन मुकम्मल किया है। अगर थ्रो डायरेक्ट लगती तो मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किलात से 2-4 हो सकते थे बैट्समैन। गुल रहमान थे जो ये तेज़ रन बनाना चाहते थे। अपने व्यूअर से एक मरतबा फिर गुजारिश करूंगा कि हमारी इस वीडियो को एक मरतबा ज़रूर शेयर करें और साथ ही हमारे इस पेज को। आजम खान एक मरतबा फिर गेंद करेंगे इस बार सजाद को और बॉलर्स बैक ड्राइव खेला है। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, 4 रन। कदमों का इस्तेमाल किया, सीधा बॉल थी और स्ट्रेट रन और उसका भरपूर फायदा उठाया। 4 रन हासिल किए अपनी टीम के लिए। इस चौके के साथ मजमू स्कोर पहुंचा है 44 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। और सजाद इब्राहिम का मजमू स्कोर पहुंचा है 26 रन पर।
और उसका साथ दे रहे गुल रहमान, जो दोनों काफी अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं, रन स्कोर कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, जो कि काफी मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि इस जीताश लासो सुपर लीग को कामयाब बनाने में जिन स्पॉन्सर ने हमारे साथ ताउन किया है उनमें हमारा मेन स्पॉन्सर जीताश कॉस्मेटिक्स और इसके साथ दीगर इश्तराक में हासिल है ट्राइबो सोशल मीडिया नेटवर्किंग, अबगेना राइस, वाइट हाउस, हिमालय कॉलेज, MM कोचिंग एकेडमी, अबासीन ड्रिंकिंग वाटर। गुल रहमान सामना करेंगे। बॉलिंग में एक मरतबा फिर तब्दीली की गई है, एक और स्पिनर को लाया गया है क्योंकि पावर प्ले का आखिरी ओवर है, छठा ओवर। 5 ओवर में 44 रन बना चुके हैं। बॉलर आए गेंद की और इस गेंद को पुल किया है, गेंद हवा में, फील्डर कोशिश कर रहे हैं कैच पकड़ने की और एक बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा है बाउंड्री पर और इसके साथ दूसरा नुकसान उठाना पड़ा है पेशावर नंग्याली की टीम को। 44 के स्कोर पर दूसरा नुकसान उठाना पड़ा। गुल रहमान आउट हुए हैं। इस गुल रहमान ने 12 रन बनाए, 13 गेंदें खेली हैं और 2 चौके लगाने में कामयाब हुए। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, उसको फुल करने गए थे लेकिन सही तरह से इसको टाइम नहीं कर सके। गेंद सीधा फील्डर के हाथ में ही और बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है बाउंड्री पर फील्डर ने। अब बैटिंग करने के लिए शाहिद इलियास आए हैं और देखते हैं कि शाहिद इलियास अपने टीम के लिए क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं। इस वक्त एक लंबे पार्टनरशिप की ज़रूरत है इन दोनों बैट्समैनों से, यही तवक्को की जाती है शाहिद इलियास और सजाद इब्राहिम से। सजाद इब्राहिम अभी काफ़ी सेटल हो चुके हैं, 26 रन पर खेल रहे हैं। अपनी पहली ही ओवर में और पहली गेंद पर साजिद आफरीदी ने यह विकेट हासिल की। 2 या 3 कदम का स्टार्ट है साजिद आफरीदी का। इस मरतबा गेंद करेंगे सजाद इब्राहिम को। शाहिद इलियास है शायद और रन लेना चाहते थे और बहुत ही खतरनाक हो सकते थे और इसी के साथ रन आउट। रन लेने गए थे लेकिन वापस नहीं पहुंचे नॉन स्ट्राइक पर। बैट्समैन ने मना किया लेकिन सही तरीके से कॉल उसने सुनी नहीं और इसी के साथ तीसरा नुकसान उठाना पड़ा। बैक टू बैक 2 विकेट्स। खैबर अजमरी ने 2 बहुत ही अहम कामयाबियां हासिल की हैं। शाहिद इलियास रन आउट हुए। शाहिद इलियास सिर्फ एक गेंद का सामना किया और उस पर रन आउट हुए, बगैर किसी रन बनाए 0 पर आउट हुए शाहिद इलियास। अब 44 के स्कोर पर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस ओवर के इफ्तिताह जब शुरू हुआ तो 44 पर 1 खिलाड़ी आउट था लेकिन अब 44 पर 3 खिलाड़ी आउट है। साजिद आफरीदी की ये ओवर है। साजिद आफरीदी एक मरतबा फिर साजिद आफरीदी अपने बॉलिंग स्टांस पर तैयार है। गेंद करेंगे नया आने वाले बैट्समैन। बिल्कुल कोई अच्छी कमिटमेंट से होगी फील्डर ने और मुझे लगता है सर की बॉल को फेंका और रन आउट हासिल किया, अगर बॉल करने के लिए तैयार हुए चाहते हैं। बड़ा पॉजिटिव ओवर लग रहा है। इससे पहले 1 रन आउट और 1 विकेट हासिल की है इस बॉलर को। सजाद ये काफ़ी सूझबूझ साबित हुए हैं अपनी बहुत ही खतरनाक अंदाज में खेलने गए थे लेकिन अगर गेंद बल्ले से मिस होती तो मेरे ख्याल में बिल्कुल फ्लम LBW हो सकते। आखिरी लम्हात पर गेंद ने बल्ले का किनारा लिया। बहुत ही खतरनाक बॉलिंग साजिद आफरीदी की जानिब से। अब रमीज़ अहमद आए हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रमीज़ अहमद आए। गेंद की अच्छी गेंद, इसको मोड़ दिया है आंसर की जानिब। 1 रन बनाने का मौका है, 1 रन हासिल किया दोनों बैट्समैनों ने। इस 1 रन के साथ रमीज़ अहमद ने अपने खाता खोला और खैबर पेशावर नंग्याली का मजमूई स्कोर पहुंचा है 45 रन पर 3 विकेटों के नुकसान पर। पावर प्ले की आखिरी ओवर है। साजिद आफरीदी पार्टनरशिप की जरूरत है यहाँ पर पेशावर नंग्याली को, क्योंकि वो 3 विकेट सर्कल के ओवर में गंवा चुकी है। लेफ्ट आर्म स्पिनर साजिद आफरीदी आए, गेंद की इसको लॉन्ग ऑन की जानिब खेला है और 1 रन मिला है बैट्समैन
सजाद इब्राहिम को। सजाद इब्राहिम का मजमूई स्कोर पहुंचा है 27 रन पर, जबकि रमीज़ अहमद ने 1 रन बनाया है। और पेशावर नंग्याली का मजमूई स्कोर है 46 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब आखिरी गेंद फेंका जा रहा है पावर प्ले की इस छठे ओवर की। साजिद आफरीदी आए गेंद की और दिफाई अंदाज के लिए वापस बॉलर की जानिब। इसी के साथ एक बहुत ही कामयाब ओवर अख्तिताम को पहुंचा है, जिसमें 2 विकेटें मिली हैं, एक रनआउट की सूरत में और 1 विकेट साजिद आफरीदी ने हासिल की। और मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि मरदान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मरदान में इतना बड़ा इवेंट मुनक़िद कराने में जिन लोगों का हाथ है, जिसको ये सहरा जाता है कि इतना ज़बरदस्त इवेंट यहाँ पर उन्होंने मुनक़िद किया है, उनमें सबसे जो इसका चेयरमैन है वो है मुस्तफ़ा शाह साहब, उसके साथ वाइस चेयरमैन है अजमल शाह यूसुफजई, और इसके साथ सदर है जावेद इकबाल, जबकि जनरल सेक्रेटरी है मतीन लाला, ब्रांड डायरेक्टर है इमरान सफ़ी, मार्केटिंग डायरेक्टर है अली यूसुफजई और हमारा मीडिया कोऑर्डिनेटर है आरिफ मरदानवी साहब। ये इन्हीं की बदौलत यहाँ पर ये इतना ज़बरदस्त टूर्नामेंट, ये ज़बरदस्त इवेंट मुनक़िद मुमकिन हो सका। 6 ओवर में मजमूई स्कोर है पेशावर नंग्याली का 46 रन, जिसमें करंट रन रेट है वो है 7.67, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट करेक्ट 9 रन। अच्छी गेंद थी, इसको फ्लैट किया है मिड ऑफ की जाने, वहाँ पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन का इजाफा। फाइन लेग पर आए हैं, गेंद फाइन लेग पर निसार ने फील्ड किया। आजम थे बॉलर, आजम खान है बॉलर, जो कि मरदान सिटी की जानिब से गेंद कर रहे हैं। स्ट्राइक पर आए हैं सजाद इब्राहिम। अच्छी गेंद थी, रिसीव है, स्टंप की अपील की, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया क्योंकि बैट्समैन क्रीज में मौजूद थे। रमीज़ अहमद आजम खान एक मरतबा गेंद कर दिया रमीज़ को। सजाद इब्राहिम है, रमीज़ नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं, डिफाइन अंदाज से खेले, सीरीज का इजाफा नहीं। खैबर अजमती की जानिब से आजम खान आए गेंद की, उसके दिफाई अंदाज से खेले हैं खानवान की जानिब। रमीज़ ने 1 रन का इजाफा। इससे पहले ओवर जो कि साजिद आफरीदी ने फेंका था, बहुत ही शानदार ओवर था जिसमें 2 विकेटें गिरी, बहुत ही अच्छा कमबैक किया है खैबर अजमती की टीम ने। आजम खान आए गेंद की, उसको आउट साइड की जानिब के लिए कामयाब है, विकेट से फील्डर दौड़ते हुए आए, इस गेंद को फील्ड किया, 1 रन का और इजाफा। 7वां ओवर जारी है पेशावर नंग्याली के इनिंग्स का। 172 रन पहाड़ जैसा हदफ मौजूद है पेशावर नंग्याली के सर पे। दोनों बैट्समैन बहुत ही एहतियात के साथ खेल रहे हैं, चूँकि ऑलरेडी पेशावर नंग्याली की 3 विकेटें गिर चुकी हैं। अब 7 ओवर अख्तिताम को पहुँचे हैं। सात ओवर के अख्तिताम पर मजमूई स्कोर है 49, 3 विकेटों के नुकसान पर पेशावर नंग्याली के। आजम खान का ओवर अख्तिताम को पहुंचा है। अब फिर साजिद आफरीदी आए हैं अपने दूसरे ओवर के लिए। पहली ओवर में ही कामयाबी हासिल की थी साजिद आफरीदी ने। साजिद आए गेंद की और इस गेंद को मोड़ दिया है आसार की जानिब। 1 रन बना और 1 ही रन पर इत्तेफाक करना पड़ेगा दोनों बैट्समैनों को।
साजिद आफरीदी एम्पायर और स्टंप के दरमियान में से आते हैं और विकेट गेन करते हैं। हमारे जीताश क्लासिक सुपर लीग का जो मेन स्पॉन्सर है जीताश कॉस्मेटिक्स, जिसका यहाँ पर एम्बेसडर है सजाद हुती, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त शायर और बहुत ही ज़बरदस्त एंकर है, जो रेडियो पख्तूनख्वा मर्दान में और रेडियो पैगाम के लिए भी काम करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ है, अच्छी गेंद थी, इसको दफा अंदाज़ के लिए और बहुत तेज़ी के साथ ये रन मुकम्मल किए। विकेट कीपर खुद दौड़ते हुए गए हैं और एक रन बनाने का मौका मिला है दोनों बैट्समैनों को। एक रन के साथ मजबूत स्कोर पहुंचा है 50 रन पर। 8वें ओवर का खेल जारी। फिर साजिद आफरीदी एम्पायर स्टंप से गुजरते हुए आया, गेंद की और दफा अंदाज से खेले हैं लॉन्ग ऑन की जानिब, लॉन्ग ऑफ की जानिब 1 रन का मौका मिला है। हम आप लोगों के बताते चलें कि जो जीताश कॉस्मेटिक्स हैं उनके क्रीम्स और उसके तमाम मसनूआत बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही फ़ायदार और इंटरनेशनल क्वालिटी पे बने हुए। जीताश कॉस्मेटिक्स देखिए हमारा यहाँ पर मैन स्पॉन्सर है। आए, गेंद की अच्छी गेंद थी, दिफा अंदाज से खेले और की जानिब वहाँ पर कप्तान मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, किसी रन का इजाफा नहीं। सजाद अफरीदी बहुत ही शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, बैट्समैन को खुल के खेलने नहीं देते हैं। 10 नंबर का शर्ट पहने हुए हैं साजिद आफरीदी है। स्टंप के दरमियान में से आए, गेंद की और अच्छी गेंद थी, इसको दिफा अंदाज से खेले लॉन्ग ऑन की जानिब। इस मरतबा दोनों बैट्समैनों ने 1 रन हासिल किया। बहुत ही एहतियात से बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी पेशावर नंग्याली के जो है वो 3 विकेट आउट हो चुके हैं। आखिरी गेंद है इस ओवर की, अच्छी गेंद, दिफाई अंदाज से खेले, रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया है। बहुत ही फुर्तीले अंदाज में इसको फील्ड किया है पॉइंट के फील्डर ने। इसी के साथ साजिद आफरीदी का एक और ओवर इख्तिताम को पहुंचा है और मैं आपको उसको स्कोर बताता चलूँ कि 8 ओवर के अख्तिताम पर मजमूई स्कोर है 53 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सजाद इब्राहिम ने 30 रन बनाए हैं, 18 गेंदों का 19 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं, जिसका स्ट्राइक रेट है वो है 166.67। जबकि रमीज़ अहमद ना स्ट्राइक पर थे, उन्होंने 4 रन बनाए हैं, 10 गेंदों का सामना किया है। 40 पर जो स्ट्राइक रेट है वो है रमीज़ अहमद का। और बॉलिंग के सिलसिले में साजिद आफरीदी ने 2 ओवर्स फेंके हैं जिनमें 6 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल की है, जबकि आजम खान ने 2 ओवर में 11 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं। मरतबा फिर आजम खान आए हैं गेंद करने के लिए और इस मरतबा गेंद कर गया रमीज़ अहमद, जो स्ट्राइक पर मौजूद है। रमीज़ दाएं हाथ से खेलते हैं, दिफाई अंदाज से खेले, वापस से बॉलर की जानिब, किसी रन का इजाफा नहीं। रमीज़ अहमद और सजाद इब्राहिम से एक लंबे पार्टनरशिप की तवक्को है। अगर इस मैच में वापस आना है तो एक अच्छा पार्टनरशिप फराहम करना होगा। इनको ड्राइव किया है कवर की जानिब, 1 रन मिला है बैट्समैनों को। के साथ मजबूत स्कोर पहुंचा 54 पर। आजम खान मैदान सिटीएन की जानिब से इस बार गेंद करेंगे सजाद इब्राहिम, अच्छी गेंद थी, इसको ड्राइव किया है और रन हासिल किया है दोनों बैट्समैन ने। स्कोर पहुंचा है 55 पर। कल 4 सद्दा तलान और मर्दान ज़ल्मी के दरमियान बहुत ही कांटेदार मुकाबला हुआ जिसमें 4 सद्दा तलान को फतह हासिल हुई। आजम की अच्छी गेंद, बीट हुए और गेंद बहुत ही ख़तरनाक अंदाज में खेलने गए थे, सीधा विकेट कीपर के हाथ में आई, बाल बच गया बैट्समैन, उसको कट करने गए थे लेकिन सही तरह से गेंद को जज नहीं कर सका। रमीज़ अहमद है स्ट्राइक पर। आजम खान आए, गेंद कर दिया रमीज़ को, अच्छी फ्लाइटेड डिलीवरी थी, इसको ड्राइव करने गए और डिफेक्स का कॉर्नर फील्डर मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन का इजाफा। 1 रन के साथ मजबूत स्कोर पहुंचा है 56 पर।
आजम की इस ओवर का एक गेंद बाकी है, 9वां ओवर जारी है। स्कोर है 56। अब सजाद इब्राहिम सामना करेंगे आजम खान का। आए गेंद की अच्छी गेंद, इसको आहिस्ता से खेले है लॉन्ग लाइन की जाने पर 1 रन का इजाफा हुआ। इस रन के साथ मजमूई स्कोर पहुंचा है 57 पर। 9 ओवर्स के अख्ताम पर मजमूई स्कोर है पेशावर नंग्याली का 57 रन। मजीद 115 रन की ज़रूरत है 11 ओवर्स में पेशावर नंग्याली की टीम को, जो कि ये बनाना पड़ेंगे 10.45 के एवरेज के मुताबिक। आजम खान ने 3 ओवर फेंके जिसमें 15 रन दिए हैं और साजिद आफरीदी ने 2 ओवर्स में 6 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल की। अब सजाद इब्राहिम और रमीज़ अहमद से काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। रमीज़ अहमद है स्ट्राइक पर। रमीज़ अहमद 6 रन बनाए हैं जबकि सजाद इब्राहिम ने 32 रन। साजिद आफरीदी अपनी तीसरे ओवर फेंकने के लिए आए हैं। एम्पायर और स्टंप के दरमियान से निकलते हुए ओवर विकेट आए गेंद की और अच्छी गेंद थी, दिफाई अंदाज से खेले गेंद थोड़े से नीचे भी रही। बहुत ही खतरनाक गेंद, बहुत ही खतरनाक। साजिद आफरीदी और अच्छी गेंद और दिफाई अंदाज से खेले पॉइंट के पोजीशन पर। फील्डर ने काफ़ी कोशिश की इस गेंद को सही तरीके से कलेक्ट करने में, लेकिन फंबल हुए। 1 रन बनाने में कामयाब थे दोनों बैट्समैन। आज टॉस पेशावर नंग्याली के कप्तान ने जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया है साजिद आफरीदी। एक मरतबा फिर स्टंप और अंपायर के दरमियान से आते हुए आए गेंद की, इसको ड्राइव किया है कवर पर, बहुत ही ज़बरदस्त ट्राई की है और 1 रन का मौका मिला है दोनों बैट्समैनों को। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज जो कि पेशावर नंग्याली और खैबर अजमरी का मैच है, दूसरा मैच है इस बड़े इवेंट का। आज टॉस पेशावर नंग्याली ने जीता, पहले फील्डिंग का फैसला किया। खैबर अजमरी ने 172 रन का हदफ दिया है पेशावर नंग्याली को इस मैच को जीतने के लिए। साजिद आफरीदी आए गेंद की अच्छी गेंद, एलबीडब्ल्यू बहुत ही जोरदार अपील और अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, लेकिन अंपायर ने जवाब नफी में दिया, इसलिए बहुत ही क्लोज मामला हो सकता था। बिल्कुल हमें तो यहाँ से ऐसे लग रहा था कि ये बिल्कुल प्लम्ब है, लेकिन अंपायर के फैसले के मुताबिक गेंद थोड़ी सी इलेक्शन से बाहर जा रही थी, तो बाल बचे हैं बैट्समैन सजाद इब्राहिम। साजिद आफरीदी अगली गेंद फेंकने के लिए सज्जाद को और कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन सही तरह से इस गेंद को और बाउंड्री ज़रूर मिली है। चक्कर लगाना चाहते थे लेकिन चौका मिला है। बहुत ही ज़बरदस्त शॉट सजाद इब्राहिम का, बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग के साथ खेला, कदमों का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल किया सजाद इब्राहिम ने। आज सजाद इब्राहिम भी बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है, बॉल को बहुत ही ज़बरदस्त टाइम कर रहे हैं। पहले तो हमें ऐसा लगा कि गेंद स्क्यूड हो जाएगी, मिस हिट हो जाएगी, लेकिन गैप बनाते हुए गेंद गई है। साजिद आफरीदी मतलब फिर गेंद तेरे सजाद आए गेंद की अच्छी गेंद, दिफाई अंदाज से खेले और तीसरी का 7 रन हासिल किया। बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग इन दोनों बैट्समैनों के दरमियान। इसके साथ 10 ओवर्स के अख्ताम पर मजमूई स्कोर है 64 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। सजाद इब्राहिम का स्कोर है 38, जबकि रमीज़ अहमद ने 7 रन बनाए हैं। और आप लोगों को बताता चलूँ कि इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में जिस स्पॉन्सर ने हमारे साथ ताउन किया है, उनमें हमारे जो मेन स्पॉन्सर है जीताश कॉस्मेटिक्स, और इसके साथ दीगर इश्तराक में शामिल है ट्राइबो सोशल मीडिया नेटवर्किंग, अबगेना राइस, वाइट हाउस, हिमालय कॉलेज, MM कोचिंग एकेडमी और अबासीन ड्रिंकिंग वाटर। मजीद 60 गेंदों पर 108 रन चाहिए पेशावर नंग्याली को इस मैच जीतने के लिए और इस टूर्नामेंट में अपना पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए। आजम खान आए हैं अपने आखिरी ओवर फेंकने के लिए। आजम का चौथा ओवर है, गेंद करेंगे सजाद इब्राहिम को। आजम आए गेंद की और सजाद इब्राहिम ने गेंद को ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ की जानिब, 1 रन मिला है। 6 रन के साथ मजमूई स्कोर पहुंचा है 65 पर। 11वें ओवर का खेल जारी है।
है साइड पर अभी प्रोटेक्टिव फील्ड है बीच पे एक मिड विकेट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मौजूद इसके अलावा लॉन्ग ऑन और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर भी फील्ड है आजम खान एक मरतबा फिर तैयार है। इस बार गेंद कर गया रमीज़ अहमद को। रमीज़ ने 7 रन बनाए हैं 15 गेंदें खेली हैं। 46.67 के रन रेट से स्कोर बनाया अब तक रमीज़ ने। अच्छी गेंद थी, दिफाई अंदाज से खेले, बहुत ही शानदार बॉलिंग कर रहे हैं दोनों स्पिनर साजिद आफरीदी और आजम खान। मौका नहीं दे रहे हैं दोनों बैट्समैन को कि वो खुल के खेले। और अब अगर एवरेज को देखा जाए तो 10 से ऊपर चला गया है, मेरे ख्याल में 11 को क्रॉस कर गया है। अच्छी गेंद थी, इसको ड्राइव किया है, 1 रन मिलेगा लॉन्ग ऑफ की जानिब। सजाद इब्राहिम पहुंचे हैं 39 रन पर, 27 गेंदों पर 39 रन, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल है। सजाद इब्राहिम का जो स्ट्राइक रेट है वो है 144.44। रमीज़ अहमद अच्छी गेंद थी, दिफाई अंदाज से खेले, 1 रन मिला है। कवर के फील्डर थोड़ा सा डीप खड़े थे। इसी तरह दोनों बैट्समैन स्ट्राइक को रोटेट करते जाए तो मेरे ख्याल में एक अच्छा लंबा पार्टनरशिप देने में कामयाब हो जाएंगे। और एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत है पेशावर नंग्याली की टीम को अगर वापस कम बैक करना है इस मैच में। आए गेंद की, अच्छी गेंद थी, सही तरह से इसको खेलने में नाकाम रहे बैट्समैन। इसको कट करने गए थे लेकिन सजाद इब्राहिम थे बैट्समैन, काफ़ी सेटल हो चुके हैं, सेट लग रहे हैं अब। मतलब फिर अगली गेंद फेंकने के लिए आजम आए गेंद की और इस गेंद को पुल किया है। गेंद बहुत ही शानदार शॉट और देखते हैं फील्डर बिल्कुल बाउंड्री पर उन्होंने गेंद को पकड़ा है और बहुत ही शानदार कैच और एक अहम कामयाबी मिली है खैबर अजमरी की टीम को। 66 के स्कोर पर चौथा नुकसान उठाना पड़ा पेशावर नंग्याली को। आउट होने वाला बैट्समैन रमीज़ अहमद थे, जिन्होंने 8 रन बनाए, 18 गेंदों का सामना किया। और अब देखते हैं कि इस वक्त पेशावर नंग्याली को देखा जाए तो काफ़ी प्रेशर में लग रहे हैं। 4 मुस्तनद बैट्समैन आउट हो चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आजम और साजिद आफरीदी बहुत ही शानदार बॉलिंग करवा रहे हैं और यही वजह है कि पेशावर नंग्याली की टीम अपने विकेटें बतदरीज गंवाते रहें। कोई भी बैट्समैन में कोई खातिर खा कारकर्दगी में मां सिवाय सजाद इब्राहिम के, जिन्होंने अब तक 39 रन बनाए। सजाद इब्राहिम आउट होने वाला बैट्समैन था। सजाद इब्राहिम 39 रन और जो आने वाला बैट्समैन, जो भी बैट्समैन आएगा उससे लंबे हेड्स और पार्टनरशिप दोनों की ज़रूरत होगी, क्योंकि एवरेज भी काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। एक मतलब फिर आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में जिन स्पॉन्सर ने ताउन किया है उनमें हमारा जो मैन स्पॉन्सर है जीताश कॉस्मेटिक्स, और इसके साथ दीगर इश्तराक में शामिल है ट्राइबो सोशल मीडिया नेटवर्किंग, अबगेनर राइस, वाइट हाउस, हिमालय कॉलेज, MM कोचिंग एकेडमी, अबासीम ड्रिंकिंग वाटर। अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि हमारे इस लाइव ट्रांसमिशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही हमारे पेज को भी लाइक करें। आइंदा मैचेस भी हम आपको दिखाएंगे। बैट्समैन का नाम रिजवान। अब नया आने वाला बैट्समैन है रिजवान अली, जो कि विकेट कीपिंग कर रहे हैं पेशावर नंग्याली की। तमाम तरतबात अब रमीज़ अहमद और रिजवान से देखते हैं कि ये दोनों बैट्समैन अपनी टीम को कहां तक ले जाने में कामयाब होते हैं। बॉलिंग भी चेंज हो गई, अब बॉलिंग के लिए उस्मान माया को लाया गया है नौशेरा रोडेन की जानिब से। सजाद इब्राहिम, रमीज़ अहमद आउट हो चुके हैं। उस्मान माया
और निकलते हुए गेंद को खेलना चाहते थे, इनसाइड एज हुई और सीधा स्टंप से जा टकराया। इसी के साथ सजाद इब्राहिम के इनिंग्स का खात्मा हुआ। 40 रन बनाने के बाद सजाद इब्राहिम अभी आउट हुए। अब देखते हैं कि पेशावर नंग्याली की टीम बहुत ही शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। 5 मुस्तनद बैट्समैन आउट हो चुके हैं, सिर्फ 11.1 ओवर हुए और स्कोर बोर्ड पर मजमूई स्कोर है 67 रन। 105 रन की मजीद ज़रूरत है 53 गेंदों पर। उस्मान माया ने विकेट हासिल की पहली ही ओवर में। काफी अच्छा इम्पैक्ट किया इनिंग्स को, लेकिन दूसरे टाइम पे अपने विकेट गंवा बैठे। 5 मुस्तनद बैट्समैन आउट हो चुके हैं पेशावर नंग्याली की टीम को और स्कोर मजमू है 65 रन। वसीम अख्तर आए हैं बैटिंग करने के लिए, जबकि स्ट्राइक पर मौजूद है रिजवान अली। दोनों ने अपना खाता नहीं खोला है, दोनों नए बैट्समैन हैं। जो सटल बैट्समैन थे रमीज़ अहमद और सजाद इब्राहिम, दोनों आउट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चेंज की है बॉलिंग में कप्तान ने और वो रंग दिलाया, वो काम करके दिखाया जिसका तवक्को था कप्तान को कि यही होगा। विकेट हासिल की अपनी कप्तान के लिए, अपनी टीम के लिए और अपनी कामयाबी के लिए। 67 रन से 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 12वां ओवर जारी है। उस्मान माया एक मरतबा साजिद आफरीदी को क्रॉस कर गेंद की, अच्छी गेंद और बहुत ही खतरनाक अंदाज में लेग स्टंप से बाहर गेंद ने इसको वाइड करार दिया है। स्कोर पहुंचा है 68 पर। उस्मान एक मरतबा फिर तैयार। उस्मान माया ने अपनी पहली ही गेंद पर कामयाबी हासिल की। स्ट्राइकर रिजवान अली आए हैं, रिजवान का सामना करेंगे। अच्छी जाने पर बहुत ही ज़बरदस्त ट्राई की लेकिन कामयाब नहीं हुई। गेंद को रोकने सिंगल मिला है दोनों बैट्समैनों को। 6 रन के साथ अपना खाता खोला है रिजवान ने, विकेट पर बैट्समैन। और अब सामना करेंगे लेफ्ट हैंडेड उस्मान माया। गेंद करेंगे 9 नंबर का शर्ट पहने हुए हैं उस्मान। अच्छी गेंद और अपनी पावर थ्रू पर कैच ड्रॉप किया है उस्मान ने। बहुत ही लकी रहे बैट्समैन वसीम अख्तर, बहुत ही आसान कैच था लेकिन सही तरीके से जज नहीं कर पाए बॉलर उस्मान माया। शानदार कोशिश की है, बहुत ज़बरदस्त ट्राई बॉलर की अपनी फॉलोअर थ्रू पर और मजमूई स्कोर है 70 रन। 5 विकेटों के नुकसान पर पेशावर नंग्याली का 172 रन की ताक़ुब में। फिर दौड़ते हुए आए उस्मान माया, आए गेंद अच्छी गेंद अंदाज से खेले हैं बैट्समैन। 1 रन मिला है। 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा 71 पर। 12 ओवर का आखिरी गेंद बाकी है। बॉलिंग का मुजाहरा किया और साथ साथ आखिरी ओवर से फिनिश भी बहुत खूबसूरत किया। टारगेट दिया टीम को 171 का। और अब आखिरी गेंद फेंकने के लिए और कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर निकले लेकिन
लंगॉन की जानिब और 1 रन हासिल किया है दोनों बैट्समैन ने। इसके साथ 12 ओवर अख्ताम को पहुंचे। 12 ओवर के अख्ताम पर मजमूई स्कोर है 72 रन 5 विकेटों के नुकसान पर पेशावर नंगियाली। बॉलिंग में तब्दीली की जा रही है। देखते हैं कि आजम खान की जगह इसको बॉलिंग करने के लिए लाया जा रहा है। करेक्ट 100 रन बाकी है 48 गेंदों पर। 8 ओवर में 100 रन की ज़रूरत है पेशावर नंगियाली को इस मैच को जीतने के लिए। गेंद की और बहुत ही खतरनाक अंदाज में खेलने गए थे लेकिन खुशकिस्मत रहे कि गेंद विकेट कीपर भी करेक्ट नहीं कर पाए। 4 रन हासिल किए हैं। बहुत लकी 4 रन बैट्समैन रिजवान अली को मिले हैं। पेडल स्वीप करना चाहते थे और बहुत ही खतरनाक अंदाज में अली मरवत आए हैं अपने तीसरे ओवर फेंकने के लिए। ये है अली मरवत जिसके पहली गेंद पर बाउंड्री मिली है रिजवान अली को। मौजूद है नंगियाली की टीम उम्मीद लगाए रखेंगे। साथ वसीम भी किसी से कम नहीं है लेकिन अभी तक अपने बंदे को खामोश रखा है। किसी वक्त भी इसका वजह रिजवान अली स्ट्राइक पर अली मरवत दौड़ते हुए आए पार से क्रॉस किया। गेंद इसको फिर खतरनाक अंदाज से खेले गए थे। एज लगी फाइन लेग पर आई यहाँ पर फील्ड किया 1 रन का इजाफा। साथ में जो स्कोर है 77 पर 5 विकेट के नुकसान पर। अली मरवत वसीम अख्तर है स्ट्राइक पर। ऐसा से ड्राइव किया एक और पर वहाँ पर उन्होंने गेंद को फील्ड किया किसी उसका इजाफा नहीं। अब 45 गेंदों पर 95 रन की ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए पेशावर नंगियाली की टीम को। क्योंकि एवरेज है वो है 12.39। आहिस्ता आहिस्ता एवरेज बढ़ता जा रहा है। और बीट हुआ बैट्समैन बहुत ही ज़बरदस्त गेंद थी। इसको कट करने गए थे लेकिन नाकाम रहे। इस गेंद को कट करना चाहते थे। बैट के करीब से उठती हुई आई सी ग्लव्स में डॉट बॉल मिली है खैबर अजमरी की टीम को। और इस तरह का रहे कि डॉट बॉल मिलती है खैबर अजमरी की टीम को तो ये एवरेज पेशावर नंगियाली पर काफ़ी मुश्किल सूरत हाल इख्तियार करेगी। वसीम अख्तर स्ट्राइक पर मौजूद अली मरवत गेंद की मतलब अच्छी गेंद थी। इसको ड्राइव किया है लॉन्ग की जाने पर 1 रन हासिल किया है वसीम अख्तर ने। देखा जाए तो इसके बाद मज़ीद 7 ओवर बाकी रहेंगे जबकि अभी काफ़ी एवरेज बढ़ गया है पेशावर नंगियाली की टीम पर। आखिरी गेंद इस 13वें ओवर की 94 रन चाहिए 43 गेंद पर 94 रिक्वायर एंड 43 डिलीवरीज। अली मरवत दौड़ते हुए आए गेंद के रिजवान को और ने ड्राइव किया है लेकिन फील्ड मौजूद है पोजीशन पर उन्होंने फील्ड किया। 1 रन का इजाफा इसके साथ 13 ओवर से अख्ताम को पहुंचे। 13 ओवर्स में मजमूई स्कोर है 79 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। रिजवान अली ने 8 रन बनाए हैं जबकि वसीम अख्तर 3 रन पर खेल रहे हैं।
अली मरत ने 3 ओवर्स फेंके हैं जिनमें 26 रन दिए हैं और उस्मान ने 1 ओवर में 5 रन दिए हैं, 1 विकेट भी हासिल की है। और मैं सिर्फ उनको फौरन तहसीन पेश करने के लिए माइक पे आया था कि मजीदाला आप बहुत ग्रेट हो कि आप इतनी अच्छी क्रिकेट बना रहे हो, अभी आप हमारे पास बहुत ग्रेट। बिल्कुल भाई आपका काम पूरा हो चुका है। कमेंटेटर अंजुम हमारे ग्राउंडमैन नज़ीर लाला को दाद देते हुए कि इतनी ज़बरदस्त विकेट बनाने में वो कामयाब हो चुके हैं, उनकी अनतक मेहनत है, उसको दाद देने चाहिए इतनी ज़बरदस्त विकेट फराहम करने के लिए जीताश क्लासिक सुपर लीग के इस बड़े इवेंट। 42 गेंदों पर 93 रन की ज़रूरत है। उस्मान माया एक मरतबा फिर दूसरे ओवर फेंकने के लिए आए हैं। पहले ओवर में कामयाबी हासिल की थी उस्मान माया ने और इसको बॉलर बैक ड्राइव किया गया है। गेंद बॉलर के हाथ से लगती हुई आई है लॉन्ग ऑन की जानिब। बहुत तेज शॉट था, इसको कैच करने की कोशिश की थी बॉलर उस्मान माया ने, लेकिन नाकाम रहे। तकलीफ का इजहार कर रहे हैं उस्मान माया। तेज शॉट थी अली रिजवान अली की। खैबर अजमरी की टीम अब बहुत ही मुस्तहकम पोजीशन में है इस दौरान। उस्मान आए जिनको कट करने गए थे लेकिन खतरनाक अंदाज में कामयाब नहीं हो सके। गेंद बल्ले के करीब से उड़ती हुई आई विकेट कीपर के हाथ में। बहुत ही खुशकिस्मत रहे बैट्समैन वसीम अख्तर, गेंद बैट को नहीं लगी। फिर उस्मान माया अपने बाल ट्रांसफर तैयार है वसीम को। उस्मान आए और गेंद में बहुत ही जोरदार शॉट लगाया है लेकिन फील्डर ने बिल्कुल बाउंड्री के करीब गेंद को फील्ड किया है। बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा बाउंड्री पर फील्डर की जानिब से। 3 नंबर का शर्ट पहने हुए फील्डर ज़बरदस्त कैरी किया है, यकीनी 3 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। रन्स को आगे लेके जा रहे हैं और सेटिंग कर रहे हैं, अच्छे तरीके से टाइम कर रहे हैं कि किसी तरह स्कोर निकले। थोड़ी सी बेहतर होती है कि बॉलर कोशिश नहीं करेंगे कि उस्मान माया तैयार है, सामने है रिजवान अली। बिल्कुल जी, अच्छा इस पर तबाह गेंद को फोल किया है, गेंद में गई है गेंद, 4 रन। शॉट गेंद थी उसका भरपूर फायदा उठाया बैट्समैन रिजवान अली ने। फुल करने में कामयाब है मिली गली जानिब और 4 रन हासिल किए अपनी टीम के लिए। इस जंग के साथ मजमूई स्कोर पहुंचा है 85 रन। 5 विकेट के नुकसान पर अब 2 गेंदें बाकी हैं इस 14वें ओवर की। अब 38 गेंदों पर 87 रन की ज़रूरत है पेशावर नंगियाली को अगर ये मैच जीतना है तो। बिल्कुल इस तरह के 15-20 स्ट्रोक मजीद चाहिए होंगे पेशावर नंगियाली की टीम को इस मैच में वापस आने के लिए, जीतने के लिए। अगर बॉल करने के लिए तैयार और बहुत ही खतरनाक अंदाज में डबल का फील कर रहे हैं लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। स्वीप करने गए थे लेकिन नाकाम रहे। आखिरी गेंद है इस 14वें ओवर की, मजमूई स्कोर है 85। की गई है और कितना अच्छा लग रहा था ये सारा कुछ कि कितने एनर्जेटिक हैं सारे के साथ। बिल्कुल एक समा बांध दिया था यहाँ पर फील्डिंग साइड ने। इस पिछली बॉल पे हमें बॉल करने के लिए तैयार रिजवान, कुछ नया करने के लिए सोचते हुए स्ट्राइक पर अच्छी गेंद थी, इसको ड्राइव किया आप सबसे काफी बाहर यॉर्कर पर और इसको प्लेट किया है एंकर्स के लिए। और रिजवान में इस एंकर्स के साथ मजमूई स्कोर पहुंचा है 86 रन 14 ओवर्स के अख्ताम पर। 5 विकेट के नुकसान पे पेशावर नंगियाली और मजीद 36 गेंदों पर 86 रन की ज़रूरत है मर्द पेशावर नंगियाली को। ओवर से इख्तिताम को पहुंचे हैं और 5 विकेट के नुकसान पे 86 मजमूई स्कोर है। जहां तक मेरा ख्याल है कि ये वोट फाइनल हो गया है जी।
86 मजबूरी स्कोर है 5 विकेट के नुकसान पे और 14 ओवर्स हैं। अब 6 ओवर्स इस इनिंग्स के होना बाकी है। अब 6 इनिंग्स में क्या करिश्मा होने जाता है, क्या बैटिंग होगी, क्या बॉलिंग होगी, ये एक्साइटिंग किस्म का जो मैचेस हैं अभी आपको देखने को मिलेंगे। और कल जैसा और एक मतलब फिर यंग टैलेंटेड प्लेयर फास्ट बॉलर अयाज शाह को लाया जा रहा है मर्दान सिटियन की जानिब से। अयाज शाह ने पहले 2 ओवर्स नौशरा रोडेन की जानिब से किए थे और अब मर्दान सिटियन की जानिब से गेंद करवा रहे हैं। पहले 2 ओवर्स में अयाज शाह ने 15 रन दिए थे और 1 विकेट हासिल की थी। ड्राइव क्या है, बहुत ही दिलकश स्ट्रोक और फील्डर मौजूद है, उन्होंने पैर की मदद से आखिरी हाथ में बिल्कुल बाउंड्री करीब इसके चौके पर होगा। बहुत ही जबरदस्त एफर्ट है समी थे फील्डर। जबरदस्त कमिटमेंट शो किया पर लोगों के फील्डर ने कीमती रनों की अपनी टीम की। जैसे कि हमारे साथी अहमद ने बताया कि बिल्कुल इतने ही रन दरकार है, लेकिन इस वक्त ओवर 14 के बजाय 6 है, तो हिटिंग की जरूरत है यहाँ पर पेशावर वैज्ञानिक को। अयाज शाह एक मरतबा फिर गेंद कर रिजवान अली को और इस मरतबा रिजवान अली उठा करके रहे सीधा फील्डर के हाथ में खेच दे बैठे हैं। इसी के साथ रिजवान अली के इसका खात्मा हुआ। 88 के मजबूर स्कोर पर चट्टा नुकसान उठाना पड़ा पेशावर नंगियारी को। मुश्किलात को कम से कम करते हुए फिटनेस आए। बिल्कुल न्यू बैट्समैन जो कि तशरीफ लाए क्रीज पर उमर इस्लाम इस वक्त आए हैं, जो फर्स्ट क्लास प्लेयर है, एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर इस वक्त पेशावर में तेज शुरू हो गई है, तो देखना पड़ेगा उनको किस तरह इनिंग्स को टैकल कर दिया गया। बिल्कुल उमर इस्लाम बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में देखना होगा किस तरह खेल पेश करते हैं। अयाज शाह बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, यंग प्लेयर, बहुत ही यंग एज में है, बहुत ही शानदार बॉलिंग करवा रहे हैं। दूसरा विकेट हासिल किया। अयाज शाह गेंद चीज इस तरह और रन लेना चाहते थे, लेकिन विकेट पे थ्रो नहीं लगी है, वरना बैट्समैन काफ़ी मुश्किलात से 2-4 थे। बाल बचे हैं बैट्समैन उमर इस्लाम, लेकिन ऑन स्ट्राइक पर थे। रन देने के लिए काफ़ी आगे निकल चुके थे, लेकिन मना किया स्ट्राइक पर बैट्समैन वसीम अख्तर ने। शुरू के 5 ओवर्स में ये फैसला उनके हाथ में गया था। बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, बड़ी अच्छी लाइन से बॉलिंग की थी, लेकिन अब उसको है 88 रन 15 ओवर का खेल जारी है। अयाज शाह है बॉलर मर्दान सिटियन की जानिब से। अयाज आएंगे और बहुत ही खतरनाक अंदाज, बहुत ही ज़बरदस्त गेंद, बहुत ही उम्दा लाइन और लेंथ। गेंद को फुल करना चाहते थे, लेकिन सही तरह से इसको जज नहीं कर सके और बीट होकर गेंद विकेट कीपर के हाथ में आई। बॉलर जो है वो आता है, लेकिन जिस स्पीड के साथ खेल में बॉलर जो बैट्समैन के पास से गुजारता है और इतना रिसीव करता है उसे कि बैट्समैन को मौका नहीं दे रहा कि वो ये गेम खेल सके। बिल्कुल छोटी उम्र में इतने बड़े बदमाशी करते हुए ये होनहार पास बॉलर, ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे जितने ने ये को यहाँ पे इतना प्यारा टैलेंट दिखाया था। फिर अयाज शाह दौड़ते हुए आए,
गेंद की वसीम को और एक मतलब फिर इसको कट करने गए थे लेकिन नाकाम रह गए बनने से। लगती आई विकेट कीपर के पास किसी रन का इजाफा नहीं। आखिरी गेंद बाकी है अयाज शाह की इस ज़बरदस्त ओवर की, इसमें विकेट हासिल किया अयाज शाह ने। आए इस गेंद को पुल करने में कामयाब है, बहुत ही दिलकश स्ट्रोक, 6 रन। रोड के बाहर सिक्सर छक्का लगाने में कामयाब। शॉट गेंद की उसका भरपूर फायदा उठाया बैट्समैन वसीम अख्तर ने और बहुत ही जोरदार छक्का लगाने में कामयाब हुए। अब 15 ओवर के इख्तिताम पर मजबूत पर पहुंचा है, 94 रन पर 6 खिलाड़ी के नुकसान पे पेशावर ने 11 को 30 गेंदों पर 78 रन की जरूरत है। एक ही छक्के के साथ पेशेवर को पेशेवर पे करना, ये होता है मूड चेंज हो गया एकदम से। एक छक्के की कैसी जान आई है। ये सारा मूड चेंज सिर्फ और सिर्फ डीजे का काम है, वो ही कर रहे हैं नीचे बैठ के। बड़ा खूबसूरत छक्का लगा। 15 ओवर में मजबूत को है 94 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अब उस्मान माया आए हैं तीसरे ओवर फेंकने के लिए। 78 रन चाहिए 30 गेंदों पर पेशावर नंगियारी की टीम को। उस्मान माया दौड़ते हुए आए, गेंद करेंगे उमर इस्लाम को और इस मरतबा उमर इस्लाम ने उठा कर दे रहा है लेकिन फील्डर मौजूद है। टपक करने के बाद पीटर ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन मिला है बैट्समैन उमर इस्लाम को। 15 ओवर के इख्तिताम पे 6 विकेटों के नुकसान पे 94 मजमूई स्कोर है। 94 for the loss of 6 wickets in 54। मैच ब्रेकिंग मोमेंट हो सकता है क्या हो सकता है। बैट्समैन कोशिश करेगा कि मैं आगे बाउंड्री लाइन की फायर करूं, बॉलर चाहेगा कि मैं फिर उड़ा दूं और यही सारा कुछ किसी भी मैच सामना करेंगे वसीम अख्तर। वसीम अख्तर ने 15 ओवर के आखिरी गेंद पर बहुत ही जोरदार छक्का लगाया था। उस्मान माया तैयार, गेंद करेंगे वसीम अख्तर को। गेंद की और बीच हुए बैट्समैन वसीम अख्तर इसको ड्राइव करने गए थे लेकिन गेंद बल्ले से नहीं लगी, लिहाजा न कोई नुकसान न कोई रन। रात भर के धूप फैक्ट्री के बाद अगर देखा जाए तो आज सारा दिन बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहा है। तो अभी तक धूप से जो छोड़े हैं असबाब सीजन के नतीजे एक मरतबा फिर उस्मान आए गेंद की वसीम को और इस मरतबा गेंद को उठा दिया है। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, जितना तारीफ की जाए स्ट्रोक की तो मेरे ख्याल में कम ही होगा। गेंद सिर्फ बाउंड्री से नहीं बल्कि स्टेडियम से बाहर जाकर गिरी है 6 रनों के लिए। वसीम अख्तर का दूसरा छक्का। लगती है इसको। ओवर पिच बॉल किया था, यहाँ पर बॉलर ने चेक करना चाहा लेकिन बड़े ही खूबसूरत अंदाज में चेक किया वसीम ने। ये बॉल को लॉन्ग ऑन की बाउंड्री के पार किया। 6 की रन के फौरन बाद बैटिंग साइड के रन देखना होगा क्योंकि बोर्ड अभी तक चेंज नहीं हुआ। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि बोर्ड को चेंज किया जाए। बोर्ड जो है वो ओवर के बाद बॉल नहीं कर सकते। अच्छा, मैं समझा ओवर हो चुका है, अभी बॉल होगा है जिस वजह से इस मैच को रोका गया। बैक टू बैक सिक्सेस लग रहे हैं यहाँ पर। गेंद को लेके आए हैं ग्राउंड में। बहुत ही जबरदस्त और लंबा छक्का था वसीम अख्तर का, दूसरा छक्का वसीम अख्तर के इनिंग्स का। कोशिश करते हुए वसीम अपने लिए अपनी टीम के लिए बड़े पॉजिटिव अंदाज में खेलते हुए इस मैच के अंदर। शाहरुख नंदियाली
वसीम अख्तर ने 16 रन बनाए हैं जिसमें 2 चक्के शामिल हैं। मतलब फिर सामना करेंगे उस्मान माया का। उस्मान माया पॉइंट के पोजीशन पर खड़े हैं। अयाज शाह और अब सबसे काफी बाहर गेंद और अंपायर साजिद हाफिज ने वाइड करार दिया है। देखना होगा जो वसीम इसका कितना फायदा उठाते हैं। जितनी दो समाज से नहीं है तो उसमें इसको क्लोज किया जा सकते हैं। उस्मान माया एक मरतबा फिर गेंद करेंगे वसीम को और इस मरतबा गेंद हवा में गई है। इस गेंद को फुल करना चाहते थे, सही तरह से टाइम नहीं कर पाए और एक आसान कैच देकर वसीम अख्तर की इनिंग्स का खात्मा हुआ। स्कोर पर 7 खिलाड़ी आउट। कामयाबी मिली है यहाँ पर और पेशावर इंडिया जी को एक और नुकसान हुआ है। वसीम जो कि अच्छे लग रहे थे, बैक टू बैक छक्के लगा चुके थे, लेकिन वो इस वक्त वापस पवेलियन जा चुके हैं और न्यू बैट्समैन आ गए हैं बीच पर। इस दौरान आप ये देख सकते हैं कि और कोचेस हैं खासे मुतमईन हैं अपनी टीम परफॉर्मेंस से और सुकून से बैठ के हम इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि लग रहा है कि जा रहा है, लेकिन अभी भी बैट्समैनों की जो जोड़ी मौजूद है उनसे कोई एक ऐसा है क्योंकि सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं और अच्छी बैटिंग करने के जुम्मे होते हैं और चांस लेंगे। उस्मान माया के बाद एक साथ तैयार देखने को मिली है। लोगों जो कि बाउंड्री पर मौजूद थर्ड मैन और पॉइंट सर्कल में मौजूद और इस पर दबाव उठा कर खेला है और बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी है 6 रनों के लिए। ये स्ट्रोक उमर इस्लाम ने लगाया है। जबरदस्त स्ट्रोक लगाया था उमर इस्लाम ने, 6 रन हासिल किए हैं अपनी टीम के लिए। बड़ा ही खूबसूरत स्ट्रोक पीछे की आवाज खूबसूरत अंदाज में खेल दिया आलम की बॉल को खेलने अपना बॉल करने लेके आए चाहते हैं उस्मान आए गेंद करिए उमर को और इस पर दबाव उठा कर खेला है, बॉलर के सर के ऊपर से गई है और इस पर एक टपक आने के बाद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन। बहुत ही शानदार स्ट्रोक और इस चौके के साथ 16 ओवर से खिताब को पहुंचे हैं, जबकि इन 16 ओवर्स में 112 रन बनाए हैं पेशावर नंगियाली की टीम ने। उसके 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। ये 2 स्ट्रोक कप्तान उमर इस्लाम ने लगाए थे कि कप्तान तो अभी आया है स्ट्राइक पर। मजमूई स्कोर है 112 रन 7 विकेटों के नुकसान पर 16 ओवर के अख्ताम पर मजीद 60 रन की जरूरत है 24 गेंदों पर। बॉलिंग में तब्दीली नहीं, अयाज शाह को एक मरतबा फिर लाया जा रहा है। आखिरी अपनी स्पेल की आखिरी ओवर करने के लिए बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर अयाज शाह आए हैं। देखते हैं कि अपनी टीम को कामयाबी दिलवाने में कामयाब होते हैं कि नहीं।
अयाज शाह ने 3 ओवर में 23 रन दिए थे और 2 विकेटें हासिल की थी, जबकि चौथे ओवर फेंकने के लिए आए हैं। स्ट्राइक पर मौजूद है कप्तान मोहम्मद एहसान। अयाज दौड़ते हुए आए, वो बहुत ही ज़बरदस्त गेंद, उसके दिफाई अंदाज से खेले हैं, 1 रन बनाया एहसान ने। इस 1 रन के साथ एहसान ने अपना खाता खोला है। अब 23 गेंदों पर 59 रन की ज़रूरत है पेशावर नंग्याली की इस टीम को जीतने, इस मैच को जीतने के लिए। अयाज शाह थोड़ा सा फील्डिंग में तब्दीली करना चाह रहे हैं। अयाज शाह बाकी गेंद इसको बचाने में कामयाब होते कि नहीं। उमर इस्लाम ने पिछले ओवर में एक चौका लगाया और इस मरतबा गेंद बैट से लगी है। बाहर का इशारा देखना होगा, बाहर का इशारा एक बाई का रन उमर इस्लाम के बैट से लगी। हल्की सी अपील की थी अयाज शाह ने एलबीडब्ल्यू, लेकिन अंपायर सूफी ने नॉट आउट करार दिया। जैसे आपने बताया था कि ओवर की शुरुआत में 24 गेंदों पर 7 रन सरकार थे और पेशावर नंग्याली के 7 विकेट ले चुके हैं। उमर इस्लाम जब तक स्ट्राइक पर मौजूद है, पेशावर नंग्याली उसी जगह रखें। अयाज आए, इस गेंद को फुल किया है, एज लगी है गेंद, देखते हैं ऊपर का इशारा, गेंद बाउंड्री से बाहर जाकर गिरी है। शॉट गेंद थी, उसको फुल किया था और बिल्कुल विकेट कीपर के सर के ऊपर से आए हैं 6 रनों के लिए। इस्लाम एक और चक्कर लगाया। कप्तान के ऊपर काफी जिम्मेदारी आयद होती है। बिल्कुल एहसान मौजूद है और उन्होंने कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम के लिए कि वो मैच में सफलता हासिल करें। गेंद को ड्राइव किया है, पांच पर पोजीशन पर फील्डर मौजूद होना, गेंद को फील्ड किया, 1 रन मिला है। कामयाब रहे बॉलिंग के इस मैच में 2 विकेट हुए हैं अपने नाम की। मजबूरी स्कोर पहुंचा 121 पर पेशावर नंग्याली की टीम के 7 विकेट के नुकसान पर। अयाज शाह दौड़ते हुए आए, गेंद किया और इसमें बहुत ही दिलकश स्ट्रोक, बहुत ही जारहाना स्ट्रोक, 6 रन मिले हैं कप्तान मोहम्मद एहसान को। अयाज शाह की ओवर पे गेंद किया, उसको बहुत ही कमाल के साथ, बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर भेजा है 6 रनों के लिए। पेशावर नंग्याली के रनआउट बिल्कुल पुरजोश हो गई है क्योंकि उमर इस्लाम ने जबरदस्त छक्के लगाए यहाँ पर और एक अच्छा कमबैक किया है, मैच में जान डाली है, यकीनन कुछ भी हो सकता है। अब रियाज अफरीदी सीट से ऊपर है। अब पेशावर नंग्याली का स्कोर पहुंचा 127 रन पर। आखिरी गेंद है 17वें ओवर का। अयाज शाह आए, गेंद की और इस मतलब फुल टॉस बनाते हुए खेला है, बहुत ही जोरदार छक्का, बैक टू बैक सिक्सेस बाय उमर इस्लाम ने 2 छक्के लगाए हैं, बैक टू बैक 2 सिक्सेस। उमर इस्लाम का स्कोर पहुंचा है 23 रन पर, जबकि मजबूरी स्कोर पहुंचा है 133 पर। 17 ओवर्स के अख्ताम पर मजबूरी स्कोर 133 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल मौका दिया यहाँ पर बॉलर ने और उसका भरपूर फायदा उठाया उमर इस्लाम ने। इससे पहले बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक सीधे बल्ले के साथ और अपनी बॉल को मिड विकेट की बाउंड्री के पार किया। स्कोरबोर्ड जो है वो चेंज होने का इंतजार करते हुए मजबूरी स्कोर है 133 रन। 17 ओवर के अख्ताम पर अब मजीद 18 गेंदों में 39 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए पेशावर नंग्याली की टीम को।
18 गेंदे और 39 रन। अब स्पिनर को लाया गया है। इस तरह रिस्क पेशावर नंग्याली की टीम ने भी लिया था, जिसमें काफ़ी महंगा साबित हुआ था। 19वें ओवर के लिए स्पिनर को लाया गया। अब 18वें ओवर के लिए साजिद आफरीदी को लाया गया है। 39 रन की ज़रूरत 18 गेंदों पर। बहुत ही शानदार छक्के लगाने में कामयाब हैं उमर इस्लाम। अपना आखिरी ओवर चलाने के लिए अब मोहम्मद एहसान सामना करेंगे साजिद आफरीदी का। साजिद आए गेंद की, इसको आहिस्ता से मोड़ दिया है और बहुत तेजी के साथ सिंगल हासिल किया है बैट्समैन ने। अब 17 गेंदों पर 38 रन की जरूरत है और जा रहे मिजाज बल्लेबाज उमर इस्लाम स्ट्राइक पर पहुंचे। देखते हैं कि उमर इस्लाम जिन्होंने 6 गेंदों पर 23 रन बनाए हैं, इसमें एक चौका और 3 छक्के शामिल हैं। 383 रन और बॉल हो गए हैं। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग साजिद आफरीदी की जानिब से। इस गेंद को फुल करने गए थे, लेकिन गेंद थोड़ा सा नीचे रही और क्लीन बॉल होकर पवेलियन रवाना हुए हैं उमर इस्लाम। पर एक बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबी मिली है खैबर अजमरी की टीम को। साजिद आफरीदी ने उमर इस्लाम को क्लीन बॉल कर दिया है। चौंतीस है मजमूई स्कोर, 38 रन चाहिए 16 गेंदों पर। साजिद आफरीदी स्टंप और पैर के दरम्यान से गुजरते हुए आए, गेंद की इसको मोड़ दिया है आउट साइड की जानिब, 1 रन बनाया है। मोहम्मद एहसान सामना करेंगे साजिद आफरीदी को। मोहम्मद एहसान अंपायर और स्टंप के बीच में से आए, अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप से बाहर और अपील कर रहे हैं कोर्ट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर ने इसको नॉट आउट करार दिया। मेरे ख्याल में गेंद पैड को ब्रश करती हुई आई है विकेट कीपर के हाथ में। साजिद का कामयाब और जारी है, अपनी तरफ 1 रन दिया है और 1 विकेट हासिल की है साजिद आफरीदी ने। गेंद की और इसको ड्राइव किया है, बाउंस बैक ड्राइव, लेकिन लॉकडाउन की पोजीशन पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन का इजाफा। मजीद 37 रन की ज़रूरत है। आए साजिद और इस मरतबा गेंद बहुत ही ज़बरदस्त फील्ड की है बाउंड्री पर दोनों फील्डर्स ने, 2 रन हासिल किए बैट्समैन। इसी के साथ साजिद आफरीदी का एक कामयाब ओवर अख्ताम को पहुंचा है। 18 ओवर्स के अख्ताम पर मजमूई स्कोर है 138 रन, 8 विकेटों के नुकसान पर पेशावर नंग्याली मजीद 34 रन की ज़रूरत है। 12 गेंदों पर 17 रन फीवर के हिसाब से रन बनाना पड़ेंगे पेशावर नंग्याली की टीम को। हासिल हुई। अब आकिब रहीम स्ट्राइक पर मौजूद है और जबकि बॉलिंग के लिए अयाज शाह की जगह किसको लाया जा रहा है अब हम आपको बताएंगे। अली मरवत को लाया जा रहा है। अली मरवत ने 3 ओवर फेंके जिसमें 27 रन दिए। गेंद करेंगे मोहम्मद एहसान को, जो कि कप्तान है पेशावर नंग्याली के।
और गेंद एज लगी, लेकिन फील्ड कीपर जो है इस गेंद को रोकने में सही तरह से कामयाब नहीं हो सके। एक रन मिला बैट्समैनों को। सीक्वेंस के साथ स्कोर पहुंचा 139। 19वें ओवर का खेल जारी है। मजीद 11 गेंदें और 33 रन की ज़रूरत है पेशावर नंग्याली को। अली मरवात आकिब रहीम आया मरवाता और अच्छी गेंद थी, बैट से लगी और गेंद बैट से लगी। पहले तो ऐसा लग रहा था यहाँ से कि गेंद बैट से लगी, लेकिन अंपायर ने इसको रन करार दिया है। इसी के साथ स्कोर पहुँचा है 140 पर। इस गेंद को उठा करके लाया है सीधा। फील्डर ने बहुत ही जबरदस्त ट्राई की, लेकिन गेंद थोड़ा सा आगे गिरी। खरीदारी का मुजाहिरा करते हुए फील्डर ने अच्छी फील्डिंग की। काफी अहमियत रखता है किसी भी इनिंग्स में, और अच्छा ओवर तो मैदान से की जानिब से गेंद करेंगे। अली मरवात दौड़ते हुए आए गेंद की और इस मरतबा गेंद को उठा करके लाए। बहुत ही शानदार शॉट, 6 रन। बहुत ही कमाल के साथ खेला है, बहुत ही जबरदस्त डालकर गेंद को बहुत ही जबरदस्त जज किया है। 6 रन हासिल किए हैं बैट्समैन आकिब रहीम ने। आठ गेंदों पर 25 रन की जरूरत है। 147, 8 आउट पेशावर नंग्याली। अली मरवात गेंद करेंगे आकिब को और इस मरतबा ऑप्शन से बाहर गेंद की। बीच में बैट्समैन सीधा गेंद को कीपर के हाथ में। 7 गेंदों पर 25 रन की जरूरत है। जो मैच है पेशावर नंग्याली और मर्दान बरयाली के दरमियान, तो उसमें गुड न्यूज़ ये कि फखर जमान जो कि मर्दान के अजीम खिलाड़ी है, वो मर्दान बरयाली को कल इंशाल्लाह पेशावर नंग्याली का गेम से रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐलान हुआ है कि कल पेशावर नंग्याली और मर्दान बरयाली के दरमियान मैच होगा, जिसमें फखर जमान भी पार्टिसिपेट करेंगे मर्दान बरयाली की जानिब से। अली मरवात आए गेंद की और आकिब रहीम को इस मरतबा फिर उठा कर खेला है, लेकिन इस बार सीधा फील्डर के हाथ में कैचते बैठे हैं। इसके साथ नवा नुकसान उठाना पड़ा है पेशावर नंग्याली को। हेलीकॉप्टर ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाया और सीधा फील्डर के हाथ में। पहले जो हेलीकॉप्टर शॉट लगाया था वो बाउंड्री से बाहर, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हो सके। 147 पर 9 खिलाड़ी आउट। आखिरी गेंदबाज 19 ओवर का पर मजबूत स्कोर है 147। 6 गेंदों पर 25 रन की जरूरत है। और मैं अपने व्यूअर्स को एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि कल बहुत ही बड़ा टाकरा है मर्दान बरयाली और पेशावर नंग्याली के दरमियान, जिसमें हमारे मर्दान के बहुत ही मायनाज ओपनिंग बैट्समैन फखर जमान शिरकत करेंगे। और व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही पेज भी लाइक करें और कल का मैच भी मिस ना करें। आखिरी ओवर फेंकने के लिए उस्मान माया आए हैं। यहाँ पर की जाएगी। 6 गेंदों पर 25 रन की ज़रूरत। आखिरी विकेट है। फरहान खान आए हैं, स्ट्राइक पर है फरहान। आए गेंद की और अच्छी गेंद थी अफसम से बाहर और डॉट बॉल। अब 5 गेंदों पर 25 रन की ज़रूरत। आहिस्ता आहिस्ता ये टारगेट और ये हदफ मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। ज़बरदस्त फाइटिंग की है पेशावर नंग्याली की टीम ने और खैबर अजमरी ने भी बहुत ही ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया है आज के इस मैच में, चूँकि बहुत ही प्रेशर में थे शुरू के ओवर्स में।
उस्मान आया अफसर से एक और अच्छी गेंद थी, एक और डॉट बॉल और स्टंप हुए। इसी के साथ पेशावर नंग्याली की टीम ये मैच 24 रन से हार गए हैं और खैबर जल्दी की टीम ने 24 रन से ये मैच जीता है। कल इंशाअल्लाह मर्दान बरियाली और पेशावर नंग्याली का मुकाबला होगा। कल नए मैच के साथ एक नई उमंग के साथ फिर हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।